अस्सलाम वालेकुम। किसान के नाम डिजिटल के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। लाइफ स्टॉक फार्मर इस बात से बखूबी आगाह हैं कि चारा जो है वो फार्म के ऊपर सबसे ज़्यादा यानी 75% तक कॉस्ट जो है वो चारे की होती है और महंगा तरीन इस वक्त पाकिस्तान में चारा ग्रो हो रहा है। और जो मकई है, मकई के ऊपर 1 लाख से 1.25 लाख फ़ी एकड़ अखराजात आते हैं और उसका कद भी, आम मकई का कद भी 5 से 6 फीट तक होता है। लेकिन आज जो मैं आपको मकई दिखाने वाला हूँ ये बिल्कुल पाकिस्तान में पहली मरतबा आपको दिखा रहा हूँ। पहले आपने नहीं देखी होगी। ये 14 फीट इसकी हाइट है और नॉर्मली हमारा जो साइलेज है फ़ी एकड़ वो 400 से 500 मन बनता है, लेकिन इससे 8 से 900 मन चारा आप साइलेज बना सकते हैं, सब्ज़ चारा ले सकते हैं। इसी तरह ये जो आपको नज़र आ रही है ये जवार है और इसका कद भी तकरीबन 14 से 15 फीट के करीब है। हमारे साथ इस वक्त अमीन शाकिर साहब मौजूद हैं। अमीन शाकिर साहब गुज़श्ता 10 साल से चारा जात के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और उनकी मुख्तलिफ इक़साम की जो रिसर्च हैं वो पब्लिश हो चुकी हैं और जो बीज हैं वो आप देख सकते हैं। ये एक सरकारी फार्म है ओकाड़ा में, बहादुर नगर के नाम से, वहाँ ये रिसर्च हुई है और बड़े ज़बरदस्त चारा जात जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। इनसे पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इनके पास इस वक्त। अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम बिन्यामीन साहब। बड़ी ज़बरदस्त बात है, आपने गवर्नमेंट के रिसर्च फार्म पे ये चीज़ें बनाई हैं। क्या क्या चीज़ है और इसमें क्या क्या? बिल्कुल सर, आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है कि जो आम पैदावार है मक्की की वो 400-500 मन से ज़्यादा नहीं, जितनी मर्जी काविश कर लें। ये नेचुरली जेनेटिकली इसकी हाइट जो है ये और सिंथेटिक वैरायटी है, ओपन पॉलिनेटेड है और सबसे बड़ी बात है इसकी जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब इससे डबल है, यानी कि 1000-1200 मन तक भी ले सकते हैं। इसका 10 kg भी लगता है। उसके बाद जेनेटिकली इसमें कोई इतनी खादों की ज़रूरत नहीं है बिन्यामीन साहब। अच्छा, हमारे किसान ज़्यादातर जो बीज हैं वो हाइब्रिड लगाते हैं और इम्पोर्टेड कंपनीज के होते हैं और महंगे बीज हैं, तो इसकी क्या वजह है? वो पाकिस्तानी बीज की ये सबसे खुशकिस्मती है कि वो हाइब्रिड बीज होते हैं, वो अगले साल बीज नहीं लगा सकते। ये सिंथेटिक यानी कुदरती बीज हैं और जैसा देसी हमारे बावजदाद मकइयाँ लगाते थे उसी तरह की ये मकई है और ये FOI से सिलेक्शन करके SGF20 अप्रूव्ड वैरायटी है। यानी ये हम बीज से बीज भी बना सकते हैं आराम से। जो हाइब्रिड है उससे बीज नहीं वो बनेगा, लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के तहत वो कुछ पौधे बड़े हो जाएंगे, कुछ पौधे छोटे हो जाएंगे। जबकि ये लगाएंगे ये 19-20 का फर्क पड़ेगा और इसके ये मीठी है, स्वीट है, छली भी मीठी है और सबसे बड़ी साइलेज और ग्रीन फॉडर के लिए बेहतरीन है। ये 1000-1200 मन। चलें, ये गवर्नमेंट का बड़ा ज़बरदस्त काम है जो किसानों के लिए, और किसान भाई जो हैं वो अगर ये वाली मकई लगाते हैं, साइलेज की बेहतरीन वैरायटी है, डबल पैदावार है, अखराजात भी कम हैं और फिर सबसे अच्छी बात यह है कि बीज से बीज बना सकते हैं आप। हर दफ़ा हाइब्रिड की तरह बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सर ये क्या चीज़ है? ये भी 14 ये जवार है। जवार में बहुत सारी वैरायटी हैं, DG पर्ल है, SG है, J1200 वैरायटी है, 11 भी है। और ये ज्वार में हमारे किसान भाई कहते हैं मीठी। आपने देखा कि हमारे बहुत ज़्यादा जो बच्चे पहले थे वो ज्वार को चूसते थे, यानी कि उस मीठी होती थी। तो ये वाली जो वैरायटी है ये DG पर्ल के नाम से और ये मीठी है। सबसे बड़ी बात इसके 2 कट भी ले सकते हैं और इसमें 10 से 12 प्रोटीन है और बेहतरीन वैरायटी है। उसका सीड भी ले सकते हैं आप, तो इसलिए ये सबसे सस्ता चारा जो कह सकते हैं बाजरा निपी का वो ये चरी ज्वार है। अच्छा, मल्टी और गर्मियों का चारा ज्वार भी मल्टी कट है, जबरदस्त हो गया। अच्छा, ये बताएं कि इन दोनों का साइलेज भी बन सकता है, ज्वार का भी और मकई का भी? जी, इसमें ग्रेन होते हैं जो जंबो मेज के नाम से आपको पता है कि जान जाती है और उसकी छली आती है। छली में कार्बोहाइड्रेट होता है, पत्ती प्रोटीन जो वो पत्तों में मौजूद होती है, तो इसका साली भी बना सकते हैं। जब वो फ्लावरिंग पे आए ज्वार तो उसका भी बना सकते हैं। अच्छा सर, ये हम जो देख रहे हैं ये ओट है जिसे हम जई भी कहते हैं, जवा भी कहते हैं। ये नॉर्मली 2.5 फीट तक का होता है लेकिन ये कुछ तक 6 फीट तक का है। जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। इसमें 1000 किस्म है। सुपर एवरग्रीन है, सुपर ग्रीन है, SG 2002 है, जंबो जवे के नाम से है, जेई है, जोधरा है, इसको बहुत सारे नाम है, अवीना सेटिवा इसका बोटेनिकल नाम है। और पूरी दुनिया में अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर जगह हॉर्सेस की समझा जाता है ये पसंदीदा चारा है। लेकिन इसका हेवी बना सकते हैं और मल्टी कट भी है। अब इसके लगाने का बेहतरीन सीजन है, अब शुरू हो चुका है, अक्टूबर-नवंबर में लगा सकते हैं। अच्छा, मार्केट में जो नॉर्मली बीज मिलते हैं वो 2-2.5 फीट से ज़्यादा नहीं होती। ये मल्टी कट भी है, इसका साली भी बेहतरीन बनता है और इसका हेवी बना सकते हैं। ये मतलब मल्टी पर्पज़ है। जी अमीन शाकिर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, हमने आपको ये पहली दफ़ा दिखाया है कि मकई और जवार 14 से 15 फीट लंबी और ये वाला जो चारा है ये आपके फार्म के अखराजात को 50% तक कम कर सकता है और मुनाफे को बढ़ा सकता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त और अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।